जय सिया राम। कार्यक्रम स्वयं को खोजो में आप सभी का स्वागत है। और इस कार्यक्रम का एक मूल उद्देश्य है, यानी कि ये जानना, यदि प्रभु श्री राम को वनवास नहीं होता तो पहले के जो दिए गए वरदान हैं और श्राप हैं उनका क्या होता, यानी कि उन लीलाओं का क्या होता। और यही मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ हैं मोटिवेशनल स्पीकर, यानी कि प्रेरक वक्ता चिंतक सौरभ जी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं और आगे की यात्रा का आरंभ करते हैं। सौरभ जी, आपको स्वागत है। नमस्कार। आपका भी स्वागत है। सभी श्रोताओं एवं दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। पिछली कड़ी में आप मार्गदर्शन कर रहे थे कि प्रभु श्री राम और रावण का युद्ध, जिसमें रावण प्रभु श्री राम से हारकर लंका आया है और लंका आने के बाद वहाँ पर क्या बातें हुई हैं, और इसी में साथ साथ आपने बताया था कि वहाँ के माँ सीता के बारे में भी हम वर्णन करेंगे कि वो अशोक वाटिका में उनके साथ क्या कुछ घटनाक्रम हो रहा है। उसी विषय में आप आगे जानना चाहेंगे आपसे। बहुत सुंदर। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने दर्शकों से ये भी कहा था कि हम अशोक वाटिका में उसका भी जिक्र करेंगे, तो ये बता दें कि हमारा इसका जो स्रोत है प्रातः स्मरणीय श्री श्री सुदर्शन चक्र जी द्वारा रचित श्री रामचरित का उत्तरखंड का अशोक वाटिका में के नाम से एक अध्याय है, उसमें है। उसी से ये प्रसंग थोड़ा सा लिया है। उसमें क्या होता है कि माता सीता के पास अक्सर करके शर्मा और त्रिजटा आती रहती थी। पहले भी हमने अनेकों बार इसकी चर्चा की है। तो क्या होता है कि जो शर्मा हैं, जो विभीषण की पत्नी, वो अक्सर करके वो युद्ध का वर्णन करती थी। तो क्या होता है कि माता सीता उसी से बड़ी प्रभावित होती थी और वो इससे दुखी होती थी, क्योंकि उनको तो किसी का भी कष्ट बर्दाश्त नहीं होता किसी भी तरह का। तो वो होता क्या है, वो उससे इस तरह से कह रही होती हैं शर्मा से कि मैं तो हूँ ही ऐसी, मैं जहाँ भी जाती हूँ वहीं मेरा अभाग पीछा नहीं छोड़ता। वो वहाँ से शुरू करती हैं कि जब अपने सीता स्वयंवर की, जब एक तरह से एपिसोड नंबर 32 में भी हमने चर्चा करी थी कि वहाँ पर जब सीता स्वयंवर होता है, बहुत सारे राजा जो वहाँ आए हुए होते हैं, जो धनुष को वो नहीं उठा पाते, तो वो क्या करते हैं कि वो नगर के बाहर एक तरह से सब सामूहिक इकट्ठे हो जाते हैं और उस समय वो नगर में किसी का आना जाना, जो आवश्यक आमद और प्रमाद सामग्री होती है, उसका भी प्रतिरोध करते हैं। तो वहाँ बहुत वैसी स्थिति हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ हमने सबसे पहले ये चर्चा भी करी थी। माता ने ही अदृश्य अपनी शक्ति का आह्वान पहली बार किया था, जिसका समझ में किसी को नहीं आया था, लेकिन जनक ने समझा उनकी सेना के द्वारा हुआ है। लेकिन वो उसका जिक्र करती है कि मेरे कारण ही कितने राजा वहाँ पर अपमानित हुए, मृत्यु को प्राप्त हुए और वो हुए। और मैं ऐसी हूँ कि मैं जब अयोध्या आई तो जिस दिन मेरे इनको एक तरह से राज्याभिषेक होना था, उसी दिन इनको वनवास हुआ, जिसके कारण मेरी जो तीनों मेरी सास थी, एक तरह से श्री और उमा रमा की तरह से थी, उनको वैधव्य का प्राप्त हुआ। और मेरे ही कारण एक तरह से वो कहती हैं भरत जी के लिए, जो इनके अनुज हैं, इनके शुरू में, उनको तप और उसका धारण करना पड़ा। तो वो होता क्या है, वो इसकी बात भी इसलिए कह रहे हैं कि जैसे एपिसोड नंबर उधर हमने 64 में वो करा था कि जो गीध थे वो वहाँ पर पंचवटी पर, क्योंकि प्रभु कोई विशेष भरत जी से रहता था, तो वहाँ ही देख देख कर उन्हें बताया करते थे कि भरत जी ऐसा कर रहे हैं, उनके पास वो दृष्टि थी। तो उसी के कारण माता सीता इस बात को कहती हैं कि उनको इस अवस्था में भी भरत को तपस्वी का वेश एक तरह से धारण करना पड़ा। तो वो इस चीज़ को बार बार लेके चिंतित रहती हैं कि उन्होंने ये देखती हैं कि देखिए मेरे ही कारण प्रभु को भी बाणों से वो घायल पड़ता है। और वो उसी को बार बार उसकी लक्ष्मण जी के लिए कहती हैं कि उनको कितनी बार ऐसा हुआ है। क्योंकि क्या हुआ है कि जैसे बताया था हमने एपिसोड नंबर 93 में भी कहा था कि जब नाग पास में बांधा गया है उसमें, तो वो स्वयं वहाँ यान से देखने भी आई थी। और एपिसोड नंबर 95 में भी हमने कहा था जब कुंभकर्ण से पहले एक तरह से उनको बेहोश किया गया था। और एपिसोड नंबर 98 में तो लक्ष्मण शक्ति होती ही है। और उसी में ये भी बताया गया, तो उस एपिसोड नंबर 101 के आखिर में भी हमने कहा था विभीषण वाली जो एक तरह से जो शक्ति होती है वो अपने ऊपर लेते हैं, क्योंकि उनको दिन प्रतिदिन वो समाचार मिलते रहते हैं, जिसकी वजह से वो बड़ी व्याकुल और रहती हैं कि मेरे कारण ही ऐसा हुआ। वो कहते हैं एक तरह से हनुमान जी के लिए एक बानर आया, बताओ, उसने मुझे अम्बा संबोधन किया, जिसकी वजह से मुझे ऐसा आभास हुआ कि मैं पुत्रवती हूँ। और मैंने उसे क्या दिया,
उसको देखिए बानरों के होने के बाद उसे सबने बांधा, उसे अपमानित किया और उसे बांध के उसे जलाया और उसने बेचारा वो ऐसा तड़पा को चारों तरफ उसने। लेकिन मैं क्या करूं, और आज भी कितने ऐसे बानर हैं जो अपने घर परिवार छोड़कर वहाँ पड़े हुए हैं। उस सब का मेरा ही तो कारण है, और उसी चीज़ को वो लेके बराबर उसको कारण को बराबर में परेशान रहती है। क्योंकि यहाँ सबसे महत्वपूर्ण क्या है, मैं मतलब ये थोड़ा प्रसंग आता मन में, एक जिज्ञासा आ जाती है कई बार साधारण बुद्धि से कि वो स्वयं माँ भगवती हैं, फिर भी वो अपने आप को दुखी असहाय मतलब इस तरह से समझे। तो एक साधारण हम लोग अगर इस तरह से कहने लगे ये हमारे साथ क्या हो रहा है, ये हमारे कारण, तो हम ये गलत है कि क्या सही है, या वो लीला है क्या? ये हमें ये प्रेरणा देती है कि हमें अपने लिए मान नहीं अपमान को बढ़ावा देना। कि प्राय हम ये देखते हैं घरों में, हम ये कहते हैं तेरी गलती है, समाज में तेरी गलती है, अपनी गलती किसी को नहीं दिखाई देती है। तो यहाँ ये मेन वो है कि वो वास्तव में कारण नहीं है, लेकिन फिर भी अपने कारण से ऐसा मान रहे हैं कि मेरे कारण से ऐसा हो रहा है। और परिवार के लिए हमने अनेक बार पहले भी चर्चा की है कि जब तक हम दूसरों की परवाह नहीं करेंगे तब तक परिवार नहीं होगा। आज तो उल्टा हो गया, दूसरे पे वार करना ही परिवार हो गया। पर प्लस वार, पहले था परिवार, जहाँ परवाह ही परवाह होती थी वहाँ परिवार था। तो इसलिए माता सीता को सभी की ये परवाह रहती है, और उनका ये स्वभाव है कि वो प्रत्येक उसकी है। क्योंकि विराट वध के समय के बाद जब वो तीक्षण के साथ प्रभु राम जी वहाँ अगस्त मुनि और उनके रास्ते हैं, तो रास्ते में अभी भी ध्यान उन्होंने विशेष रूप से प्रभु राम को भी ये समझाया था कि किसी का हमें वो नहीं करना चाहिए ना आवश्यक बात। और वो तो वो कहती थी कैसे तुम होगी, कि प्रभु इस बात को भली भांति जानते थे। तो उन्होंने वहाँ पर ये कहा था, फिर विराट के तो उन्हें लगा अच्छा जैसा समझो। तो ये होता क्या है, क्योंकि वास्तव में जगदम्बा का मतलब पूरा जगत ही की जो माता है, और उन्हें अपना दुख नहीं होता। और इसी कारण से आपने बहुत से रूप ये देखे होंगे माता के, जैसे दुर्गा है, तो जो दुर्गम राक्षस के नाम से उन्होंने दुर्गा, वो उनके बावजूद भी उस नाम को भी स्वीकार कर लेती हैं। उन्हें तो सिर्फ ये भक्तों में अपनी भक्ति ही दिखाई देती है, और यही कारण है कि वो उसको विशेष रूप से हर उस घटना का भी करती हैं। क्योंकि यहाँ वो चीज़ ये कहती हैं कि जब जन वहाँ स्थान एक तरह से जो पंचवटी से पहले वो खरदूषण, क्योंकि हुआ क्या था, वो जब उनका वध किया था तो उसको दर्शकों को हमने पूर्व में भी कहा था कि लक्ष्मण जी उनको गुफा में लेके चले गए थे। उन्होंने वध नहीं देखे थे, बस राम जी ने जब वो हो गया है तब लक्ष्मण जी आए। तो यहाँ उनको ये कहना है शर्मा से कि मुझे यहाँ आके पता लगा वो पूरा स्थान ही खरदूषण का सब खत्म हो गया, यहाँ ये हो गया। तो वो उनको ये समझाती है शर्मा की माता, अगर सबको स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा, किसी सर्प को बिच्छू को, तो कैसे जीवन जिया जाएगा। ये देखिए कि अगर सबल ही तो निर्बल और उसकी रक्षा करेगा। ये तो तुम्हारे जो है प्रभु अब बड़ा एक सामान्य जिसकी वजह से ऐसा हो पा रहा है। किसी समय उसी जन स्थान में ये स्थिति थी, इन राक्षसों की वजह से कोई ऋषि मुनि साधु कहीं जा नहीं पाता था। यदि गलती से कोई चला भी जाता था तो उसको एक तरह से वो वध करने से ज़्यादा हंसी उड़ाया करते थे, इससे हमारा भला क्या होगा, लेकिन स्वाद बदल जाएगा। तो ऐसे वातावरण में कौन ऐसा होगा। ये तो एक तरह से हमें ये सोचना चाहिए कि आपके प्रभु के कारण ही तो ऐसा होता जा रहा है, और उसी चीज़ को हमें कहीं ना कहीं ये मानना चाहिए कि हम सभी लोगों को कि उनकी वजह से सबकी सुरक्षा निश्चित हो रही है। मेरा ये इसलिए जानना जरूर था कि बहुत से लोग कुत्र करते हैं कि भटकाने के लिए सनातन से, अरे देखिए माँ भगवती माँ कहते हो, और माँ सीता कैसे बिलख रही है, कैसे रो रही है, अपने आप को दोष दे रही है। एक साधारण अब समझ में आया कि वो ये कह रही माता दरअसल हमें करे भाई आपके परिवार में अगर कोई लड़ाई झगड़ा या कोई भी अनहोनी होती है तो आप दूसरों को दोष मत दो, उसका कारण स्वयं खोजो जी, कि अपने आप को मानो, न कि दूसरा कोई व्यक्ति है उसके पीछे। और ये होता एक ही सकारात्मक संदेश है, जबकि कुत्र करने वाले भटकाने वाले हमें दूसरी तरफ भटकाते हैं। नहीं, निश्चित रूप से ये तो हमारे शास्त्रों में अनेक बार कहा गया कि कोई किसी का बुरा तो कर ही नहीं सकता, हित कर ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं कुछ उसका प्रारब्ध कहीं ऐसा जुड़ा होता है जिसके कारण से ऐसा होता है। क्योंकि ये हमारा मानना गया है कि अगर आप ये सही हैं तो कहीं कुछ नहीं हो रही। कितनी घटनाएं दुर्घटनाएं हमेशा होती रहती हैं
कई बारी अभी भी ये देखिए कि ये कोहरे में रोज़ एक्सीडेंट्स होते हैं, उसमें अगर आप उनकी कहीं कहानी पढ़ेंगे, सबकी व्यक्तिगत कहानी पढ़ें, तो कितने लोग जाने से रह जाते हैं। और तो और आप एक बात देखिए, अगर पूर्व में जाएंगे, जब टाइटैनिक की जो घटना 1912 में जब हुई थी, तो उस समय भी ये माना गया तो सबसे सुरक्षित वो वाहन है। तो उसमें एक परिवार ऐसा था जिसकी टिकट किसी वजह से कैंसिल हो गई थी, तो वो बड़ा दुखी था। लेकिन जब उसे बाद में पता पड़ा वो कितना सुखी हुआ। तो ये चीज़ बार बार हमको इस बात के लिए इंडिकेट करती है कि कुछ भी कहीं भी कभी भी अचानक नहीं होता है। ये तो सर अक्सर देखने को मिलता है। और अभी सबसे बड़ा उदाहरण तो हमें गुजरात में प्लेन हादसे में देखने को मिला कि एक बच्ची के कारण मतलब परिवार रह गया और उस जहाज़ में से पूरा सिर्फ एक व्यक्ति बचा। और जबकि चलो उसमें जो यात्री थे उनका चलो एक हम कह सकते हैं भाई समय निश्चित परमात्मा की लीला कारण थी, था, लेकिन जो डॉक्टर थे उसमें प्लेन वहीं गिरा। नहीं मतलब वो कहते हैं ना ऊपर से मौत बरसना जिसको बोलते हैं, उनकी आसमान से मौत बरस गई, मतलब एकदम से अकाल मृत्यु। इसको न केवल एक घटना से नहीं, क्योंकि इस चीज़ पर कहीं कोई काम नहीं करना चाहता। ये दिन प्रतिदिन होने वाली सभी घटनाओं को एक रूप से अगर उसका अन्वेषण किया जाएगा तो ये स्वतः प्रमाणित हो जाएगा कि हाँ, वास्तव में कहीं ना कहीं कोई चीज़ ऐसी थी, है और रहेगी, जिसको हम लोग सनातन कहते हैं, कि वास्तव में ऐसा नहीं है। सर यहाँ पे एक रहस्य और जानना चाहता हूँ, यानी कि विवेकानंद जी की पत्नी के द्वारा कि वो माता सीता कहते हैं कि आप तो एक रत्न है, ये रत्न की क्या व्याख्या की है उन्होंने, इसके विषय में थोड़ा। बहुत सुंदर। क्या होता है कि ये बताया कि जो भी अशोक वाटिका में चर्चा हो रही है, वहाँ शर्मा और त्रिजटा के साथ है। तो वहाँ शर्मा जो विभीषण की पत्नी है वो कहती हैं, आप तो एक तरह से रत्न हैं, और रत्न के लिए कब युद्ध नहीं हुए, रत्नों के लिए तो हमेशा ही ऐसा रहा है, और आप तो विशेष रत्न हैं। और ये बात सच है कि वास्तव में रत्नों को अगर हम देखें तो हमेशा रहें, कभी सैमन तक मणि पे रहा। और हम देखिए वर्तमान में माने कि 1739 में जो नादिर शाह था, वो एक तरह से भारत पे जब आक्रमण करके गया, वो एक तरह से मयूर उसको सिंहासन को लेके गया, और एक तरह से जो कोहिनूर हीरा था उसे भी लेके गया। तो वो प्रकाश का एक तरह से पहाड़ था। तो उसके मतलब वास्तव में ये होते रहे हैं। तो वो शर्मा जब इस तरह से कहती है तो वो सीता माता कहती हैं, अच्छा हाँ तुम सही कहती हो, मैं वास्तव में ही रत्न हूँ, रत्न का मतलब पत्थर हूँ। अगर मैं ऐसी नहीं होती तो मुझे इतना सब कैसे बर्दाश्त कर पाती। तो यहाँ वो इसको, और लेकिन एक चीज़ यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है कि जो इन्होंने कहा है कि रत्न की बात को हम ये देखते हैं कि जो रत्न हैं, आपने भी सुना नील है, मूंगा है, अलग अलग प्रकार के रत्न बताए जाते हैं ज्योतिषियों के द्वारा, और उनको धारण किया जाता है और उनका प्रभाव भी आता है। तो अब एक प्रश्न यहाँ ये आता है कि क्या वो वास्तव में पत्थर हैं, तो नॉन लिविंग है? क्योंकि एपिसोड नंबर 87 में हमने उस समय ये चर्चा करी थी, जब वो समुद्र देवता उत्पन्न हुए थे, तो उन्होंने कारण बताया कि प्रभु के आने पर वो क्यों नहीं स्वागत के लिए बोले, क्योंकि आपने ही तो ऐसा निर्धारित किया कि एक तरह से वो जड़ है तो जड़ को जड़ की तरह से रहना है। तो वास्तव में ये बात, एक चीज़ और बता दें, आगे कभी चर्चा करेंगे कि इसी कारण से जब वो सांदीपनी ऋषि में अगले द्वापर में भगवान कृष्ण और बलराम गुरु सांदीपनी के पुत्र को लेने के लिए प्रवास क्षेत्र में जब समुद्र के पास जाते हैं, तो वो वहाँ उनके स्वागत के लिए आता है। क्योंकि यहाँ ये चर्चा इसलिए कर रही थी क्योंकि वास्तव में जब यहाँ वो हुई थी चर्चा हमारी एपिसोड 87 में, समुद्र देवता क्योंकि उनको जड़ का रूप कहा गया, तो वास्तव में सृष्टि में कुछ भी जड़ नहीं है, सब कुछ चेतन है। और उसी के कारण से तो इन जो मोती हैं इनके प्रभाव होते हैं, अगर वो जड़ हैं, क्योंकि ये माना जाता है, जो ज्योतिषी होते हैं वो ये भी कहते हैं इसका प्रभाव इसको होगा, इसको नहीं होगा। जैसे ये बाकायदा कहा जाता है कि आज भी हीरा है, पन्ना है या ये सबको माफिक नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ना आने का क्या है? मतलब वही है कि जैसे आपने पहले एक खुद ही मतलब जिज्ञासा उठाई थी उसी में कि कार्य कैसे करते हैं। मतलब एक इस रामायण के साथ साथ ये भी एक प्रश्न सुनने को मिल जाएगा कि ये सब हमारे जो रत्न है यानी कि पत्थर कह लो, ये काम किस तरह से करते हैं हमारे। इसको यही तो देखना कि ये काम वास्तव में जो हमारे यहाँ जिनको हम ग्रह और वो कहते हैं कि सब चीज़ जीवंत हैं, और उस जीवन के अनेकों इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन क्या होता है कि ये उस व्यक्ति के कर्म और उससे भी प्रभावित होते हैं।
मूल विषय इसमें ये होता है कि जिनको हम पत्थर कहें वो पत्थर है ही नहीं। जब ये भी पत्थर नहीं है तो फिर प्रश्न इस बात का है कि नॉन लिविंग है क्या। तो वास्तव में इसको यही कहा गया कि इस संसार में जो कुछ हम देख सुन समझ सकते हैं सब ही प्रभु ही की लीला है या सब कुछ माया है। अगर हम जब तक इसमें ये दुविधा में रहेंगे कि ये माया ये पत्थर, तो वो दुविधा में रहेंगे, या तो सब कुछ चेतन है या सब कुछ जड़ है। वही जड़ और चेतन वाली प्रक्रिया में वही आ जाता है कि ये तो सब जड़ माने जाते हैं पत्थर जो है, लेकिन जब हमें धारण कराए जाते हैं ये चेतन और स्वरूप में धारण कराए जाते हैं। ऐसा इसलिए है ना कि जो संतों ने जैसे कहा है कि जो वास्तव में चेतन तत्व है उस चेतन को हम किसी भी सांसारिक इंद्रियों के द्वारा जान ही नहीं सकते, वो इन सब से परे है। यानी कि जो चीज़ इनसे परे है तो उसके बाद जो भी जानता है वो कहेगा तो इंद्रियों से, और जो सुनेगा वो भी इंद्रियों से। तो फिर ये चीज़ें तो यहाँ की वो हो गई, या तो हमें दो ही चीज़ों का सिर्फ हो सकता है कि भाई सबको हम जड़ माने या सबको चेतन। क्योंकि ये अक्सर करके होता है कि हम जीवन में भी कहीं किसी मार्ग पर क्यों नहीं पहुंच पाते हैं कि हम 2 कदम दाएं चलेंगे 1 कदम बाएं चलेंगे फिर 2 कदम दाएं, तो कहीं नहीं हो। अगर हम इस चक्र में एक ही उस पर चलते रहें तो कहीं ना कहीं मंजिल मिलेगी। और इसे भी रावणोपदेश में हम फिर बताएंगे, वहाँ पर जब वो आता है कि रावण ये कहता है कि सबका लक्ष्य एक होता है लेकिन मार्ग भिन्न भिन्न होते हैं। तो उसी तरीके से ये होता है कि हमको किसी भी एक ही दिशा में चलते रहना चाहिए। हो सकता है मेरा तरह गलत हो या जिज्ञासा गलत हो। जैसे कई बार हम ही सब लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं भगवान से, कहते हैं हे भगवान हमें जड़ से चेतन बनाना, यानी कि ये कहते हैं आपने हमें जड़ थे हमें आपने हमें चेतन बना दिया। यानी कि हुई पत्थर की भी ये रत्नों की भी वही प्रक्रिया है जी, जड़ से चेतन होने की प्रक्रिया। क्या है कि प्रभु की ये लीला देखिए ना, हर कण में कहाँ पर क्या क्या छिपा हुआ है उसको दृश्यमान हम लोग नहीं कर सकते। वो साधु संत होते हैं जिसकी वजह से उन्हें सब कुछ दिखाई देता है, क्योंकि उनके पास एक दिव्य दृष्टि होती है जिसे ये कहा जाए कि वो कितना, हमने पहले भी चर्चा करी थी, जिनके पास त्रिकालज्ञ कहें कि वो अतीत और भविष्य को देख पाते हैं, कि वो किसी भी स्थान वस्तु व्यक्ति सबका ये देख लेते हैं। क्या कारण है कि कुछ तो ऐसा है जो हमारे शास्त्रों में बताया कि जब हमने बहुत पहले एपिसोड में चर्चा करी थी समय काल की, कि अरबों वर्ष तक की गणना भी बताने वाला कोई तो था, कोई व्यवस्था है जिसने बताए, और इतना सूक्ष्म से सूक्ष्मतम और इतने बृहद से बृहदतम, तो जिसके कारण ये होता है। और यहाँ पे हम साथ ही ये बताते हैं, जो शर्मा फिर वो उसकी जो चर्चा कर रही थी, तो वहाँ पर क्या होता है, वो अन्य चर्चाओं के साथ साथ प्रतिदिन करती थी, लेकिन वो मूल चर्चा उसमें प्रमला की आती है, जो सुलोचना सती की। तो उस दिन जब उसकी चर्चा करती हैं तो निश्चित रूप से भाई सुलोचना सती थी, उनकी बहुत सारा व्यक्तित्व तो ऐसा था जिसकी वजह से सबको प्रभावित करती थी। तो वो वहाँ उसको भी, शर्मा को भी उसने कहा कि एक तरह से उन्हें पूरा वही दर्जा देती थी, वो मान सम्मान का। कभी और किसी ने उन्हें ऐसा नहीं दिया, क्योंकि पति एक तरह से उनके विभीषण को त्याग दिया गया है तो सबको लगता था। और वो विशेष रूप से इस बात को कहती थी कि ये गुण अवगुण बढ़ाकर हमें तो कहीं सोचने विचारने का अवसर ही नहीं है, क्योंकि ऐसा ही उन्होंने जब वो प्रभु की शरण में गई, विभीषण से भी कहा, तो ये उनका व्यक्तित्व था सुलोचना का कि वो केवल अपने कर्म पर ध्यान देनी है। और उन्होंने ये विशेष कहा कि ये हमारा काम ही नहीं है किसी के उसको विचार करना। तो उसी की वजह से सबको आकर्षण था, शर्मा को भी विशेष उनसे लगाव था। तो उस दिन उन्हें भी लगाते, मेरी पुत्री की समान ही थी, ये पुत्र वधू के समान थी, जिससे वो भी बहुत व्याकुल थी। और उनके व्याकुल होने के कारण ही माता सीता को व्याकुल होना स्वाभाविक था। वो तो किसी भी राक्षस की उससे ही परेशान होती हैं, तो वो ऐसी सती की उससे तो क्या स्थिति रही, तो वो बार बार मूर्छित हो रही थी। तब उस दिन त्रजटा ने उनको, शर्मा को डांटा था कि नहीं, तुम्हें पहले से ये पता तो है कि अपने उत्साह वर्धक में तुम ऐसा करते हो कि माता इस सबको बर्दाश्त नहीं करेंगी, तुम्हें नहीं ऐसा कहना था, तुम आज चले जाओ। तो वो एक तरह से कहती हैं। और वो अन्य प्रसंगों में भी ऐसा आता है, जब वो आती थी तो उनको त्रजटा ने सावधान किया है। क्योंकि एक प्रसंग में और आता है कि वो महापाशव के जिस दिन वध हुआ था उस दिन भी वो आती हैं, तो त्रजटा पहले से ही उनको रोकती हैं
कि तुम भविष्य में साम्राज्ञी बनने वाली हो, और तुम्हें ये सब अंदाज़ा होना चाहिए कि हमें क्या, तुम केवल उत्साह में, क्योंकि तुम तो केवल इस वजह से इसको हो रही भाई इनको कि भाई ये सब देखो अच्छा हो रहा है, लेकिन तुम्हें ये ध्यान नहीं है ये सभी की उससे कितनी प्रभावित हो जाती हैं, क्योंकि वो बार बार उसी चीज़ को रहती हैं, अरे उसका ऐसा हो गया, मेरे कारण से हो गया। तो उस दिन ये विशेष रूप से दोनों अधिक परेशान होती हैं, कहीं ऐसा न हो ये जिस दिन ये प्रमिला का होता है कि माता को कहीं कुछ हो जाए, तो दोनों उनकी विशेष देखभाल कर रही होती हैं। यहाँ पे सर आपसे अभी रावण की तरफ भी चलेंगे, क्योंकि माँ सीता का तो आपने वर्णन किया है, और आगे मतलब वही जानना चाहते हैं कि रावण को लेकर क्या प्रतिक्रिया है, या रावण का अपना क्या आगे की नीति है युद्ध को लेकर राम जी के प्रति, इस विषय में ये करते हैं। इसमें होता क्या है कि जैसे जिस समय हमने पिछली बार ये कहा था कि जब वो जो उनका सारथी था वो लेके आया था, तो वो क्या करते हैं, रावण को उस समय मानसिक आघात बहुत है, शारीरिक तो है ही है, क्योंकि उससे लगा एक तरह से एक योद्धा के लिए इससे बड़ा अपमान क्या होगा, क्योंकि एपिसोड नंबर 95 में भी हमने कहा था कि वो कुंभकर्ण को जब जगाने उसने किया था, उससे लगा था मुझे अपमानित करके भेज दिया, मृत्यु का बहनी। लेकिन उस समय उसके अपने नरांतक वगैरह पुत्र थे, सब ने उनको एक तरह से आश्वासन और वो सब दिया था, नहीं आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। लेकिन अब वो वर्तमान में बिल्कुल नितांत अकेला हो गया है, तो अब उसको मानसिक इतना आघात पहुंचा है जिसकी वजह से वो बराबर अपने को वारने के लिए लगता है। तो वो क्या करता है कि गुरु शुक्राचार्य के पास वो आता है, और गुरु शुक्राचार्य से इस तरह से वो बात करता है कि मुझे गुरु आप ये बताइए। तो होता है कि गुरु जो शुक्राचार्य हैं वो वहाँ पर उससे इस तरह से कहते हैं कि मैं तो अपने ही गुरु का एक तरह से दैत्य कुल के लिए हूँ, और मेरी जो विद्या है तुम्हारे उसके लिए काम नहीं करेगी। सर मैं यहाँ आपसे एक जानना चाहूँगा कि गुरु शुक्राचार्य ने क्यों मना किया कि मेरी विद्या तुम पर काम नहीं करेंगी, ये तो मेरे कुल पर ही काम करते। तो क्या रावण उनके कुल के नहीं थे क्या? नहीं, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि होता क्या है कि रावण की जो माता केकसी है, केकसी के दैत्य कुल माना जाता है, ये कुल अलग होता है। तो दैत्य कुल के जो गुरु हैं शुक्राचार्य, जिसको सुतल लोक बोला जाता है। और ये अगर और स्मरण हम कराएं तो हिरण्यकश्यप के समय में जो राजा बलि हुए हैं उनके भी शुक्राचार्य गुरु थे, क्योंकि वो एक तरह से सुतल लोक और पाताल लोक के गुरु रहे हैं। तो माता जो केकसी रावण की हैं वो उसकी हैं, तो उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि मेरी विद्या मेरा जो दैत्य कुल है उसी पे काम करेगी, तुम्हारे राक्षस कुल पर काम नहीं करेगी। तो वो जब ये रावण देखते हैं कि ये शुक्राचार्य को आसानी से तो मोड़ा नहीं जा सकता, वो सब पे सामदान दंड अपना लेते हैं, क्योंकि ये गुरु शुक्राचार्य हैं। तो तुरंत वो वहाँ पर ये समझ जाते हैं कि मातृ कुल से किसी तरह की मदद नहीं मिलेगी। तो रावण उस समय ये कहता है कि मैं गुरु किसी को जीवित करने के लिए नहीं कह रहा हूँ आपसे संजीवनी विद्या, क्योंकि उन्हें लगा वो कहीं प्रभावित नहीं किया जा सकता, मैं तो केवल आपसे अपनी सुरक्षा के लिए बात करने आया हूँ। तो वो कहते हैं गुरु अगर तुम आ ही गए हो तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। और एक वो मंत्र ये बताते हैं और ये कहते हैं यदि तुम 10,000 10 सहस्त्र एक तरह से वो कर पाए तो तुम को वो वहाँ पर उसी अग्नि कुंड से एक रथ, अश्व और धनुष प्राप्त हुआ जिससे तुम अजय हो जाओगे। जैसा कि मैंने पूर्व में भी अनेक बार चर्चा की है कि हम नवचर, दलचर, थलचर को तो हम समझते हैं कहीं ना कहीं कोई एक अग्निचर की व्यवस्था थी और रहेगी, जहाँ से भी बहुत सारे समय समय पे ऐसा रहा है कि द्रौपदी का भी ऐसा माना जाता है अग्नि से हुआ, तो औरों का भी हुआ है। और ये कई बार मेघनाथ को भी उस समय युग में वहाँ से रथ वगैरह मिले हैं, और यहाँ उसको कहते हैं गुरु शुक्राचार्य। तो यहाँ एक चीज़ और मुझे प्रसंग आ रहा है, वो यहाँ का नहीं है, लेकिन बस मैं जोड़ रहा हूँ कि कहीं कहीं ऐसा वो आता है कि एक बार अयोध्या में जब माता जानकी बैठी थी प्रभु राम जी साथ, तो वो कहती हैं हनुमान जी का बड़ा एक योगदान है। तो वो कहते भी विशेष योगदान, तो वो कहती हैं कि एक बार हनुमान ने क्या किया था कि रावण को यज्ञ कर रहा था, तो वहाँ पर उसको एक तरह से ब्राह्मण के रूप में जाके एक चीज़ मांगी थी, उसने मंत्र में परिवर्तन करा दिया। वो मंत्र एक तरह से भूतार्थी हारणी था, तो भूतार्थी कारणी करा दिया। अर्थात दोनों में ये हुआ कि एक तरह से वो कह रहा है कि हमारे दुख पीड़ा को हरने वाली की जगह दुख पीड़ा करने वाली हो गया उसका अर्थ।
तो वो उसने मंत्र में परिवर्तन करा के, जिससे कि उसका भी बहुत बड़ा योगदान है और उससे वो प्राप्त होता है। तो ये चीज़ मैं इसलिए यहाँ बता रहा हूँ कि और तो कहीं मुझे प्रसंग नहीं मिला। ये प्रसंग है कि हो सकता है कि यहाँ का भी रहा हो। तो यहाँ पर ये चीज़ और महत्वपूर्ण हो जाती है कि जैसे लोगों को लगता है कि ये सब बेकार की बातें हैं, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में हम इसको ऐसे जोड़ते हैं कि जैसे क्या होता है कि मंत्र है और आहुति है, उसको हम ऐसे जोड़ते हैं जैसे पासवर्ड और OTP। तो क्या होता है, हमारे मंत्र वो पासवर्ड हैं, जितना हम एक्सेस करते जाएंगे, और आहुति हमारे यहाँ OTP है उसको डाल के। तो कोई ऐसा प्रोसेस था जिसको अगर वो ऐसा कर पाते तो बार बार, जैसे ना जितना हमारे यहाँ कॉम्प्लिकेटेड सिक्योरिटी है। और इसका एक और तरीका होता है कि किसी भी प्रोसेस को चाहे चेकर करे या हैकर करे, दोनों पर वो सेम एप्लीकेबल हो जाता है। तो अर्थात जो यज्ञ है, चाहे देवता करें, दानव करें, राक्षस करें, ये सबका ऐसा ऑटो सिस्टम है कि ब्रह्मा जी हैं या भगवान शंकर जी हैं, उनको आना ही पड़ता है। ऐसा नहीं किया जा सकता ये राक्षस है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जिस प्रोसेस को आज कोई चाहे चेकर करे या हैकर करेगा तो भी उसको वही परिणाम मिलेगा, और अगर कोई चेकर करेगा तो भी वही परिणाम मिलेगा। तो उसी को ये माना जाता है कि वहाँ पर रावण अपने उनसे उस मंत्र को लेके लंका आता है, और लंका में आके उसको वो क्या करता है कि यज्ञ की तैयारी, क्योंकि उससे कहीं कोई वैसे तो साधन दिक्कत है नहीं, जो सेवक हैं तो वो वहाँ सेवक और उसको तैयारी करता है। इधर क्या होता है, क्योंकि देवताओं में भी पूरी प्रयास ये है कि भाई, क्योंकि अंतिम पड़ाव पे जब जैसे होता है ना कि हमने कहा ऑडियंस बड़ी उत्साहित होती है, तो वो भी क्या करते हैं कि गुरु अगस्त को सुरेंद्र इंद्र साथ में लेके प्रभु के पास आते हैं। हालांकि प्रभु भी कहीं उस समय इस तरह की बात आती है कि जब वहाँ आते हैं तो वहाँ पर अगस्त ऋषि उनको एक तरह से एक मंत्र देते हैं, जिसके लिए वो ये कहते हैं कि भाई तुम इस मंत्र का, ये तुम्हारे रविकुल नाशक और उस भूतार्थ तुम्हारे एक तरह से आयु वर्धक है और सारे कष्ट विदायक है, और इसका वो स्मरण करने से ऐसा होगा। क्योंकि वो मंत्र विशेष रूप से भगवान कहना चाहिए कि सूर्य का है, और उसको क्योंकि उनके कुल के भी वो हैं, और उसी को ये कहा जाता है कि इसको करने से तुम्हारे सब तरह के कष्ट होंगे, और इसको 3 बार अगर तुम इसे करना शुरू उसमें तो तुम्हारा वो कल्याण होगा। तो प्रभु उसी समय ऐसा आते हैं कि वो वहाँ पर सूर्योदय का समय होता है, तो वो उनको आचमन करके उसका 3 बार स्मरण करते हैं। और ऐसा भी प्रसंग आता है कि उसी समय जो किरणों से तुरस्य करके कोई वाणी निकलती है। और ये चीज़ महत्वपूर्ण है कि वैसे विज्ञान कहीं ये नहीं मानता कि कहीं किसी भी इस तरह की किरणों में वो हो सकती है, लेकिन वास्तव में ये सभी जानते किसी भी गतिमान चीज़ में ज़रूर ध्वनि होती है। तो हो सकता है भविष्य में कभी ऐसा मिले कि क्योंकि हमारी सुनने की क्षमता है 20 से 20,000 फ्रीक्वेंसी के बीच की, उसके ऊपर नीचे की नहीं, तो कहीं उसमें ध्वनि होती हो, तो उसी ध्वनि को सुनकर वह भगवान जी कहीं ना कहीं प्रभु उसके लिए तैयार होते हैं। कि बहुत सार्थक चर्चा हुई है कि, और अब जो इंतज़ार है रावण वध और रावण उपदेश को लेकर, क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ी जिज्ञासा रावण वध को लेते हैं, लेकिन हमारे पास समय की अपनी मर्यादा है। उस चर्चा को हम अगली कड़ी में करेंगे। आज के लिए आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय सिया राम। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं एवं दर्शकों का भी कोटि कोटि आभार, सभी समयदानियों का कोटि कोटि आभार, तथा होने वाली गलतियों के लिए क्षमा। जय सिया राम।